साड़ी पे उनको आपत्ति थी तो उनकी आपत्ति कल स्टूडियो में दूर हो गई जी। अब उनको साड़ी पर कोई आपत्ति नहीं रहेगी और जहाँ जहाँ वो जाएंगे समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता डिम्पल यादव जी के अपमान को नहीं बर्दाश्त करेगा। क्यों इस मुद्दे पे? अखिलेश यादव जी के बोलने की क्या जरूरत है जिसके पास करोड़ों करोड़ सिपाही है। उनको क्या जरूरत है? समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता अखिलेश जी की आवाज है और कल स्टूडियो में वह उस आवाज का प्रकटीकरण हो चुका है और वो मौलाना खुद ही माफी मांग रहा है चारों तरफ घूम घूम के कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। आज हमारे साथ डॉक्टर सुबेदार सिंह जी मौजूद हैं और एक प्रकरण जो कि डिम्पल यादव को लेकर के हुआ है। डिम्पल यादव जी के ऊपर जिस तरह से मौलाना ने टिप्पणी की, उनकी साड़ी पर को लेकर के विवाद हुआ। हालांकि इसका रिप्लाई भी हो गया है, एक न्यूज स्टूडियो में ही उसी मौलाना की पिटाई भी कर दी गई है। पूरा प्रकरण हम जानते हैं। इस तरह के विवादित बयान जो मौलाना साहब ने दिए हैं, किस तरह देखते हैं आप? भारतीय राजनीति में जितने भी महिलाएं हैं उसमें सबसे सुशील सुसंस्कृत ड्रेस सेंस के अगर कोई भी एक महिला सांसद है तो श्रीमती डिम्पल यादव जी है जी। देख के लगता है कि एक भारतीय नारी है, जबकि डिम्पल जी के पिताजी कर्नल थे, हाईली क्वालिफाइड है, लेकिन भारतीय परिवेश और परिधान में सदैव वो नज़र आती है। बातचीत में शिष्ट, आचरण में शिष्ट, वस्त्र का हमेशा ख्याल और ऐसी महिला के विरुद्ध टिप्पणी जिस मौलाना ने किया है घोर निंदनीय है, आपत्तिजनक है। साड़ी पे उनको आपत्ति थी। साड़ी पे उनको आपत्ति थी तो उनकी आपत्ति कल स्टूडियो में दूर हो गई जी। अब उनको साड़ी पर कोई आपत्ति नहीं रहेगी और जहाँ जहाँ वो जाएंगे समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता डिम्पल यादव जी के अपमान को नहीं बर्दाश्त करेगा। डिम्पल यादव का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अखिलेश यादव जी मौन क्यों है इस मुद्दे पे? अखिलेश यादव जी के बोलने की क्या जरूरत है जिसके पास करोड़ों करोड़ सिपाही है। उनको क्या जरूरत है बोलने की? मीडिया ने पूछा, आज मीडिया उनको काफ़ी संसद सत्र में मीडिया ने उनको घेराव किया था, सवाल को पूछा लेकिन वो बचते हुए नजर आए। कोई जरूरत नहीं है माननीय अखिलेश जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बोलने की। समाज देश तो उनको सुनना चाहता है ना। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता अखिलेश जी की आवाज है और कल स्टूडियो में वह उस आवाज का प्रकटीकरण हो चुका है और वो मौलाना खुद ही माफी मांग रहा है चारों तरफ घूम घूम के कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। वहाँ उनके आवास पे वो चाय पीने गए थे, उनके आवास पे गए थे, मस्जिद में नहीं गए थे। मस्जिद में ही उनका आवास है, उस आवास पे गए थे। अभी उनके पहले जब से वो सांसद बने हैं रामपुर के, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनके आवास पे नहीं गए थे। जितने सांसद उनके साथ थे सब चले गए थे चाय पीने। अच्छा सुबेदार सिंह जी, एक बात बताइए, उस मौलाना को खुलेआम जाकर के स्टूडियो में ही पीट दिया गया। समाजवादी गुंडों का आरोप योगी जी लगातार लगाते आए हैं कि समाजवादी गुंडे होते हैं। जो हमारी नेता के विरुद्ध जो टिप्पणी करेगा वह मेरे आक्रोश का प्रकटीकरण था। 2 झापड़ केवल मारा गया, 2 झापड़ मार के उनको बताया गया कि वाणी को शुद्ध रखिए, व्यवहार को शुद्ध रखिए, नारी का सम्मान करिए। आप खुद मौलाना है, आवास और मस्जिद में अंतर करना सीखिए। आप बीजेपी के एजेंट हो, मोदी जी के साथ आपकी फोटो है, दिल्ली चुनाव में आप भाजपा के लिए वोट मांग रहे थे और समाजवादी पार्टी के नेता की इमेज खराब करना चाहते हो। इसको देश नहीं जानता है। मौलाना है कौन? उस मौलाना के पक्ष में बीजेपी खड़ी क्यों नहीं होती? यादव मुस्लिम वोट बैंक पे कितना असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। जो कोर वोटर हैं यादव मुस्लिम सपा के, इस समय पीडीए की बात करिए। चलिए पीडीए की ही बात कर लेते हैं। पूरा पीडीए एक सलमान भी तो आता है। पूरा का पूरा पीडीए एकजुट है। 27 में 3/4 बहुमत से अखिलेश जी मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। केवल समय का इंतजार करिए। हमारे साथ राजेश यादव जी हैं, उनसे भी हम प्रतिक्रिया लेते हैं।
एक महिला के ऊपर इस तरह का आपत्तिजनक बयान देना और उसके बाद उसकी पिटाई भी हो जाना। मौलाना जी ने जो बयान दिया है वह निंदनीय है और हमारे नेता माननीय सूबेदार जी ने अपनी बातों में बताया इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। और डिम्पल जी एक सुशील सज्जन और भारतीय परिवेश जो परिधान है उसमें हमेशा और रहती हैं, इसलिए उनके ऊपर जो टिप्पणी की गई वो पूर्ण रूप से निंदनीय। मैं इसका और पूरी समाजवादी पार्टी घोर निंदा और विरोध करता जी। ये लोग कुछ लोग कर रहे हैं ये तुष्टीकरण की राजनीति है। कोई तुष्टीकरण नहीं है, कोई तुष्टीकरण नहीं है। हर सवाल का जवाब अखिलेश जी नहीं देंगे। जब अखिलेश स्तर जी के स्तर का कोई व्यक्ति बोलेगा तब पर बोलेंगे। कहावत है कि गांव में हाथी चली जाती है कुत्ते भौंकते रहते हैं। बस आप इससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा। अखिलेश यादव जी के स्तर का वो है, मौलाना साहब हैं, जिसके स्तर के हैं उसने निपट लिया। अखिलेश जी उनके बाद खिलाफ बोल के उनको कितने नेता बनाएंगे? वो जहां हैं वहीं रहेंगे। सस्ती लोकप्रियता के लिए उन्होंने ऐसा किया। सस्ती लोकप्रियता के लिए बोला है कि जब अखिलेश जी किसी तरह से हमारे विरुद्ध टिप्पणी करे और मेरा भाव बढ़ जाए और भारतीय जनता पार्टी के बाजार में और महंगे रेट पर मैं बिकूं। तो ये थे हमारे साथ सूबेदार सिंह जी और राजेश यादव जी, जिनका अपना मानना ये है कि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिस पे अखिलेश नहीं बोलेंगे। अखिलेश के बड़े बड़े कार्यकर्ता हैं, इसका जवाब देने के लिए लोग तैयार हैं। इसमें अखिलेश जी को आने की कोई आवश्यकता नहीं है। देश की बात के लिए डॉक्टर सूबेदार सिंह और राजेश यादव जी के साथ जितेंद्र यादव, धन्यवाद।